भगवान सब एक साथ वहां एक स्थान पर ठहरे हैं। भगवान ने सोचा अवधवासियों को क्यों परेशान किया जाए, कहां तक क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहां सोएंगे। इस चिंतन में भगवान खुद भी रात्रि भर नहीं सोए और रात में अर्धरात्रि में उठे, सुमंत को जगाया, लखन जानकी सहित रथ में सवार हुए और सुमंत जी से कहा, सुमंत भैया, सुमंत चाचा करके बोलते थे, खोज मारी रथ हाँकहु ताता, खोज मारी रथ हाँकहु ताता, आने उपाय बनी नहीं पाता, आने उपाय बनी नहीं पाता। देखिए सुमंत ताता खोज मिटाते हुए ये ना पता चले कहां गए हैं, किधर गए हैं, और हम यहां से चुपचाप निकल लेते, किसी को पता नहीं चलेगा। कहीं अगर खोज उन्हें पता चल गया तो हमारे पीछे पीछे अवधवासी इतने प्रेम करते हैं, कहां तक पहुंच जाएंगे। इसलिए रथ को थोड़ा सीधे बढ़ाया, फिर पीछे लिया और घास में रथ को चलाया ताकि पहिए के निशान न दिखे और दूर चले गए। और इधर जागे सकल लोग भय घोर, प्रातः होते ही समस्त अवधवासी जगे हैं और गए रघुनाथ भयं अतिशोल। भगवान चले गए, भगवान कहीं नहीं है, रथ भी नहीं है, सुमंत भी नहीं है, मां भी नहीं है, और सब इधर उधर गलियों में घूमते हैं, दौड़ दौड़ कर इधर उधर जाते हैं, प्रभु प्रभु आवाज लगाते हैं, सर पटकते हैं, भगवान हमें छोड़ गए, अब हम कैसे जिएंगे। बहुत प्रकार से रुदन परेशान होते हैं और सबने कहा नहीं, हम अपना जीवन यही समाप्त कर दें। लेकिन कुछ बुजुर्ग बंधुओं ने समझाया, उनका अनुभव अधिक होता है बुजुर्गों का, उन्होंने समझाया कि भैया ऐसे बात नहीं बनेगी, भगवान 14 वर्ष बाद तो लौट कर आएंगे ना, वे जो कह के गए, जो कहते हैं वे करते हैं, और जब आएंगे तो हम उनके दर्शन करेंगे, उनके साथ पुनः हम रहेंगे। इस भाव में बोले हम सब भैया अब यहां से अवध चलते हैं, और वे सब अवध चले गए। उन्होंने भोग छोड़ दिए, भूषण छोड़ दिए, भोजन छोड़ दिए, कुछ तो केवल जल पर रहते हैं 14 वर्ष तक, कुछ फलाहार करते हैं, कुछ भोजन भी एक टाइम करते हैं, और केवल जप तप ध्यान भजन साधना, केवल यही उनका भाव है। और इधर मेरे प्रभु ये कहते हैं 14 वर्ष तक अवध में किसी का जन्म नहीं हुआ और भगवान की प्रतीक्षा में किसी की मृत्यु भी नहीं हुई। ऐसे अवधवासी और प्रभु सीता सचिव सहित दो आए, सीता सचिव सहित दो आए, श्रृंगवीरपुर पहुँचे आए, श्रृंगवीरपुर पहुँचे आए, उतरे राम देव सर पाखी, उतरे राम देव सर देखी, दंडवत हरस विषेकी, हमारे बीच उझानी ग्रामीण क्षेत्र के भाजपा के अध्यक्ष अजय प्रताप जी और अब्दुल्लागंज क्षेत्र न्याय पंचायत से जिला पंचायत के सदस्य श्रीमान उदयवीर जी दिवाकर और मेरे अतिप्रिय क्षेत्रीय उपाध्यक्ष उझानी ब्लॉक के उपाध्यक्ष श्रीमान आनंद जी उपस्थित हैं। वे मंच पर आकर व्यासपीठ का
और आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए। सहजे समीह विवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। सीताराम 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 गाएगा। सीताराम 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 गाएगा। भगवान वहां से संगमेर पर पहुंचे। उतरे राम देव सर देखी करत दंडवत हंसु। संगमेर पर पहुंचे और वहां जैसे भगवान का समाचार गुह को मिला, एकदम अधीर हो गया, दौड़कर भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने उठाया, गुह अरे तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं है, तुम्हारा स्थान तो हमारे हृदय में है। और भगवान ने उठाकर हृदय से लगा दिया। यही भगवान की समय में जाति परंपरा को खत्म करके राम राज्य की स्थापना का भगवान ने एक प्रथम कार्य प्रारंभ किया। अपने पास बिठा लिया और बिठाकर हाल चाल पूछा, गो भैया आप कैसे हैं? परिवार में सब ठीक है ना? गांव में सब ठीक है ना? बोले प्रभु, जिसका सौभाग्य आपके दर्शन से प्रारंभ हुआ है, उसके यहां कौन दुखी रह सकता है? आपकी महती कृपा है। भगवान ने गुरु को बहुत प्रेम किया और गुरु ने डिडोदा पिसवा दिया। सारे ग्रामवासी, संगपुर बेरपुरवासी आते हैं भगवान के दर्शन कर करके, और कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है, सब कुछ ना कुछ, कोई फूल ला रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई फल ला रहा है, कोई कुछ वैसी चीजें भी खाते। सब प्रकार की, जो जैसे खाता था रहता था, सब प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए भगवान के साथ सामने उपस्थित है। भगवान को प्रणाम करते हैं। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। रात्रि में गुह ने भगवान से बहुत निवेदन किया शाम को, प्रभु हम चाहते हैं आप हमारे नगर चले। लखन जी को थोड़ा बुरा लगा। बताइए, छोटे से गांव का छोटा सा व्यक्ति वो अपने गांव को नगर बता रहा। गुरु कोई ऐसे भगवान हर किसी को नहीं मिल पाते। गुरु स्वयं में एक सिद्ध पुरुष था। गुरु
ने तुरंत लक्ष्मण की मां बन की बात कही। लखन भैया आपकी मां ने ही तो कहा था जहां अवध, जहां पर राम है वहां अवध है। अब मेरे यहां राम आए तो ये अवध बन गई है। जैसा आपका नगर वैसा मेरा नगर है। और लखन जी समझ गए ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, भगवान ने जिसे हृदय से लगाया है वो तो भगवान सा ही हो गया। देखत तुम ही कोई जाएगा। रात्रि में लखन भगवान से बहुत कहा गांव चलिए आप। भगवान ने कहा नहीं, हमने पिताजी को वचन दिया है कि हम उदासीन जीवन जिएंगे। तब गुरु ने सब व्यवस्थाएं वहां की, लेकिन भगवान ने कहा हमें कोई किसी प्रकार की व्यवस्था है, सब जंगल से ही जैसे भी प्राप्त होगा हम वही भोजन करेंगे, कंदमूल फल, और हम यही पत्तियों पर सोएंगे। गुरु ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है, प्याल व्याल डालकर भगवान का सोने का स्थान बनाया है। रात्रि में लक्ष्मण वीर आसन में धनुष बाण लेकर बैठे हैं, गुरु उनके पास बैठा है। गुरु ने लखन जी से कहा भैया कैसा विधि का विधान, कैसे माताजी पिताजी हैं दशरथ और कैकेयी ने कितना गलत काम किया है। भगवान को सुंदर सुंदर मोटे मोटे मखमल के गद्दों पर सोना था और ये देखकर रुदन करने लगा, नेत्र सजल हो गए, रोने लगा। गुरु मेरे प्रभु ने मेरे लिए कोई सेवा स्वीकार नहीं की। तब लखन जी ने कहा, वही लखन जी जो कैकेयी मां को नाराज हुए थे, अपने पिताजी पर भी नाराज हुए। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत कुछ है। लखन जी क्रोध में आ गए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भगवान ने समझाया, वही लखन आज गुरु को समझा कर कहते भैया काहू न कोई सुख दुख करता, काहू न कोई सुख दुख करता, निज सब कर्म भोग सब भ्राता, निज सब कर्म भोग सब भ्राता। भैया कोई किसी को न सुख दे सकता है और न दुख दे सकता है, ये तो सब अपने अपने कर्मों के फल का स्वरूप। बहुत प्रकार से ये कहते हैं निषाद विषाद योग, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है अर्जुन को, बिल्कुल इसी प्रकार से शेषावतार लक्ष्मण जी ने उसके जो मन में विषाद खड़ा हो गया उसे ये राम कथा की गीता सुनाकर समझाया है और उसका विषाद दूर किया है। भगवान को सब प्रकार से लखन जी बताते हैं ये भगवान है। और ये भगवान कैसे, सखा परम परमार्थ एवं, भगवान पृथ्वी पर परमार्थ के लिए आए हैं, हम सब के लिए आए हैं। किसी को दर्शन का सुख, किसी को भय का मतलब भय दूर करने के लिए, निर्भय कराने का सुख, सब प्रकार का सुख प्रदान के लिए मेरे प्रभु आए हैं। इसलिए मन क्रम वचन राम पद नेहु, मन वचन कर्म से भगवान के चरणों में प्रीति लगाओ। गुरु हमें किसी प्रकार का विषाद करने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं लखन जी शिवी की कथा सुनाते, दधीची की कथा सुनाते, हरिश्चंद्र की कथा सुनाते, बहुत सी कथाएं सुनाकर गुरु का विषाद दूर करते हैं। दूसरा दिन हुआ, भगवान ने सुमंत से कहा अपनी जटाओं पर बट का वृक्ष लगाया, जटाएं बनाने लगे। सुमंत बहुत दुखी हुए, अरे क्या कर रहे हैं आप प्रभु, राजन ने तो कहा था कि स्नान करा के आप वापस ले आना। भगवान ने सब प्रकार से सुमंत को समझाया और बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सर तीर
आप सब आए सुमंत को जबरदस्ती जैसे तैसे रथ पर बिठाया और समझाया, उनसे कहा जाओ। सुमंत वहां से चले गए और इधर भगवान नदी के किनारे आए, साथ में गुरु है और भगवान जानकी जी और लखन पैदल पैदल नदी के किनारे आए हैं। इस घाट पर ईश्वर खड़े हैं। प्रातः काल का समय है, गंगा का किनारा है और एक केवट, एक नाविक पैर पे पैर रखे नाव के एक कोने पर बैठा है और भगवान को जैसे दूर से आगे देखा, अपनी निगाह फेर ली। भगवान आए, बोले केवट भैया राम राम। जय भोले की केवट ने सुनाई नहीं। केवट दूसरी तरफ मुंह करके नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा है। इसी भगवान का दूर से देख लिया, नेत्रों से अंदर लेकर और नेत्र बंद कर लिए, मुंह घुमाकर बैठ गया, भगवान का ध्यान करने लगा। और भगवान कहते हैं केवट मागी नाव न केवट कहीं तुम्हार मर्म में जाना। भगवान की एक विशेष बात है, पूरे जीवन भर वे बड़ों का बड़प्पन मिटा देते हैं और छोटों का छोटापन मिटाया है। अहंकारियों को अहंकार उनका मिटाया है और जिनका अहंकार नहीं मिट सका, उन्होंने अहंकार से अहंकारियों को ही मिटा दिया। ये मेरे राम ने बचपन से और धाम गमन तक यही किया। भगवान कहते हैं केवट भैया जरा, केवट दूसरे पार है नाग नदी की, और भगवान कहते हैं केवट भैया जरा नाव इधर तो ले आओ। वो कहता क्यों? बोले मुझे उस पार जाना है। केवट बोले नहीं नहीं, मैं अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। मांगी नाव न केवट आना, कहा ही तुम्हारे मर्म मैं जानता। मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं जानता हूं आपके बारे में। मैंने तो आपकी बहुत सारी कथाएं सुन रखी है बचपन से अभी तक की, इसलिए मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। अरे बोले भैया हम कैसे चलेंगे, कैसे उतरेंगे? आप देखें मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने को। एक महीने का दिन हो गया भगवान का जन्म हुआ, लेकिन कोई मरम तीनों लोगों में जान नहीं पाया। एक महीने का दिन हो कैसे गया? और क्षण में ही मिले सबई भगवान। जब भगवान वापस आए थे, एक क्षण में उतरे ही राम बन के सबसे मिल लिए। चाची दादी नानी सब परिवार के और मोहल्ले पड़ोस के सारे गांव के सब लोगों से मिल लिए। सबको ये लगा भगवान हमारे ही है, लेकिन सबसे पहले हमसे मिलने आए। ये मर्म भी किसी ने नहीं जाना। और जब जानकी जी को अग्नि में समाहित किया था, भगवान ने कहा तुम अग्निवास करो। लक्ष्मण हुए मर्म जानो, तब भी लक्ष्मण जो सगे भाई छोटे, वो भी इस मर्म को नहीं जान पाए। लेकिन आप सोचे केवट की कितनी ऊंची ऊंचाई होगी, कितनी बड़ी साधना होगी, कितनी बड़ी तपस्या होगी। केवट कहता है मर्म तुम्हारा और तुम्हारा मर्म मैं जानता हूं। भगवान बोले क्या जानते हो केवट? केवट नाव तो वहीं छोड़ के इधर आ गया। बोले क्या जानते हो केवट? बोले प्रभु जानता हूं मैं, छुअत सिला भई और नारी सुहाई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पावन देना पठ कठिनाई। छुअत सिला भई नारी, अरे आपकी चरणों की रज से एक
स्पर्श किया वो नारी बन गया। मेरी नाव तो बहुत ही मुलायम हल्की सी लकड़ी की है, इतना कठोर जब नारी बन सकता है तो मेरी नाव की क्या हालत होगी। बात सुनो, यही प्रतिपालम सब परिवार सब परिवार नहीं जाना कछु और गवारो, नहीं जाना कछु और गवार। सुनो भैया, मैं इसी से तो पूरा परिवार का पालन पोषण मेरा चलता है, मैं कोई दूसरा काम भी नहीं जानता। अगर ये नारी बन गई तो और समस्याएं तो बात की रही, लेकिन मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा क्या अपने परिवार को? अरे नाव चला के जो मुझे प्राप्त होता उससे तो अपना परिवार चलाता हूं। और सुनो प्रभु, भगवान बोले तो फिर क्या करें, कैसे जा पाएंगे, हमें तो पार जाना है भैया। तो बोले वो तो ठीक है, जो प्रभु पार अब सिगा और केवट पहले से ही जानता है, भगवान ऐसे नहीं जाते किसी के पास। किसी की बड़ी तपस्या हो जाए, किसी की बहुत भजन हो जाए और साक्षात भगवान चल के आ रहे हैं, कोई ना कोई इनका मतलब है। तो कह रहा है कि अगर तुम्हारी इच्छा हो, खूब मन हो, तो मुझसे ये कहो, मोई पद पदुम पखारन कहो, मुझसे कहो कि मेरे पैर धोकर मुझे नाव पर बिठा दो। और कहोगे तो दूंगा, नहीं कहोगे तो मैं नहीं दूंगा। भगवान बोले केवट भैया कैसी बात करते हो, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम ये सब क्यों कह रहे हो। अरे बोले नहीं बैठे रहो, मैं नहीं ले जा रहा अपने साथ। सेवक सोई प्रियतम मम सोई, सेवक सोई प्रियतम सोई, मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई। कह दिया भगवान ने। लखन क्रोध में आ गए, बोले जानता नहीं है हम कौन है? अरे हम राजकुमार हैं, हम चक्रवर्ती राजा दशरथ के बेटे हैं। बोले हाँ हो गए राजकुमार को। भगवान ने तुरंत लखन शांत। बोले प्रभु हमसे आपसे कैसे बात कर रहे हैं? पहले तो आया नहीं उठ के राम राम दंदम कुछ नहीं, और फिर ऐसे बात कर रहा है, मुंह लड़ा रहा है। बोले सुनो लखन, सोई सेवक, मैं उसी को सेवक मानूंगा इस राज्य का, इस देश का उसी को भक्त और सेवक मानूंगा। किसे? जो अनुशासन में रहेगा। कैसा अनुशासन? जिसमें किसी प्रकार का भय नहीं होगा, अपनी बात निर्भय पूर्वक कहेगा। जो अनीति कछ भाषो भाई, अगर मेरे मन से, मेरे मुख से, मेरे चाल चलन से, मेरे मनोवचन कर्म से अगर कुछ गलत हो भी जाए, मैं भले ही राजा हूं, तो मुझसे बेबाक कह दे आपने गलत काम कर दिया, या मेरा भाई भी कुछ गलत कह दे तो मुझे दंड, कोई भी व्यक्ति निसंकोच मेरे से आकर के आपके भाई ने गलत काम किया मैं दंड दूं। मैं चाहता हूं मेरा राज्य ऐसा होना चाहिए, और मेरे राज्य का पहला व्यक्ति यही है केवट, जो कह रहा है कि मेरी शर्त है, इसलिए मेरी शर्त के बिना आप मेरी नाव पर नहीं बैठ सकते। अरे उसकी नाव है, उसकी शर्त के बिना हम कैसे बैठ सकते हैं? लखन तुम मत बोलना, शांत रहो। अगर मैं कुछ गलत नहीं बोलूं तो तुरंत टोक दे, ऐसा मुझे सेवक चाहिए। केवल नहीं, इतनी हिम्मत कहां से जुटाई? आज छोटे से कोई मंत्री संतरी विधायक और सब हो जाते हैं, हम डरते उनके लिए कुछ ही बोलने छोड़ो। अगर वे सामने से निकल आए बिना चाहते हुए भी हाथ जोड़ के सिर झुका के नमस्ते करेंगे, हम नहीं जानते तो भी, कारण मंत्री जी कहीं नाराज नहीं, विधायक जी नाराज ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए, उसका
ये ईमानदारी वाला राज्य नहीं होता है। वो ये होता है निर्भीकता से। राम राज्य तो तभी कहलाएगा जब हर व्यक्ति, कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा, कितना भी गरीब, जब समदर्शी भाव से लोग उसे प्रेम करें, सत्कार करें। बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि जब उसका सम्मान करें तो ना तो वे जनप्रतिनिधि कभी हटेंगे और प्रेम बढ़ेगा जनता से, और जनता भी उन्हें सिर आंख पर रखेगी। लेकिन आज तो अंदर तक जाना ही बड़ा मुश्किल होता है। और अगर उसने बाहर कुछ बोल दिया तो समझ लो कयामत। सत्य बात तो स्वीकार है ही नहीं। लेकिन भगवान राम के राज्य में सीधे सीधे भगवान से भी कोई अपनी सारी बात कह सकता है। केवट की विशेषता यह है, केवट में भय नहीं है, केवट में लोभ नहीं है, केवट में मोह नहीं है। आगे आप सुनेंगे लखन जी बोले नहीं भैया मुझे ये सब पसंद नहीं है। लखन जी बोले सुनो, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं, आपकी नहीं आपके पिताजी की कसम खाकर कहता हूं कि बिठाऊंगा तो आपको, लेकिन बिना पैर दिए नहीं बिठाऊंगा। भगवान बोले केवट भैया कैसी बात करते हो? लखन जी ने तीर निकाली, प्रभु इसे मैं मार ही देता हूं। केवट कहता भैया तुरंत मारो, देरी मत करो। बिल्कुल देरी मत करो, तुरंत मारो। बोले कैसी बात कर रहा है? एक सेकंड में तुमने कुछ भी देरी नहीं लगाई और कब मार दो? ऐसी बात क्यों कर रहा है? ऐसा क्या है? तुझे डर नहीं लगता? बोले नहीं, मुझे क्या डर। पर तीर मारो लखन पे जब लग न पाए पखारी हम। और कहता है तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। एक चीज ध्यान रखना लखन, तुम चाहे मुझे मार दो, मार डालो, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं बिना पैर धोए अपनी नौका में पैर भी नहीं रखने दूंगा। पैर भी नहीं रखने दूंगा बिना पैर धोए। उन्होंने कहा, लखन बोले तुझे डर नहीं लगता? मैंने तीर निकाल लिया। बोले आप तीर निकाल नहीं, तीर मार दो और मैं चाहता हूं आप मारो। बोले तो मारने से होगा क्या? अरे बोले मेरे बहुत सारे लाभ हैं। बोले कितने लाभ हैं? बोले बहुत से लाभ हैं। बोले जैसे? बोले सुनो, मारने से भी कहीं लाभ होते हैं। भगवान बोले केवट एक बात बता, मारने से कोई लाभ होता है? बोले हाँ एक लाभ होते, मेरे लाभ होते। बोले कितने लाभ होते? बोले पहला लाभ होता है मेरा जो होगा गंगा जी के किनारे मरूंगा। बोले अच्छा? बोले हाँ गंगा जी पर लोग मरने के बाद लाते हैं, मेरे तो प्राण ही गंगा जी के दर्शन करते करते निकलेंगे। दूसरा लाभ होगा भगवान के दर्शन करते करते मेरे प्राण जाएंगे। होता क्या है, जीवन भर राम राम जपते रहते हैं, राम नाम तक नाम का नहीं आता, मुख पर मृत्यु के समय। और मैं साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक देवाधिदेव भगवान राम के दर्शन करते हुए मेरी मृत्यु होगी। इससे बड़ा और परम सौभाग्य कौन सा हो सकता है? बोले दो लाभ। और तीसरा लाभ? बोले भगवान के छोटे भाई के हाथों बनूंगा। अच्छा, बोले ये तीसरा लाभ। चौथा लाभ? बोले जब मैं मरूंगा ना तो मेरी पत्नी रोते हुए बिलखते हुए आएगी, और हम जानते हैं आप करुणालु हो, दयालु हो, कृपालु हो, आपको दया आ जाएगी। दया आएगी तो पत्नी से कहोगे बोलो हम क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया तो हो गया।
पत्नी कहेगी मेरे घर में कोई छोटा बालक तो ऐसा है नहीं, कोई व्यक्ति बड़ा है भी नहीं मेरे अलावा, मैं तो परिवार चलाता हूं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, अब आग कौन लगाए? तो आपको मेरी क्रिया में आग लगानी पड़ेगी, मेरा संस्कार करना भी पड़ेगा, और संस्कार करने के बाद फिर 13 दिन तक मेरे गांव में रहना होगा। और जैसे लखन ने सुना 13 दिन तक गांव में रहना होगा, लखन ने अपना तीर तरकस में वापस रख लिया। ये केवट की साधना का फल, केवट कर्मयोगी। भगवान मुस्कुरा दिया। भगवान बोले और कोई लाभ? बोले उसके बाद जब मेरे सारे संस्कार आपके हाथ से होंगे, मैं क्या, मेरी तो 7 पीढ़ी तर जाएंगी, इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है? लखन घबरा गए, बोले अब इसे मारना ठीक नहीं है, जब 13 दिन तक यहाँ बड़ी समस्या रहेगी, पाप लगेगा सुअलग। चलो जो भी है, भगवान ने कहा ऐसा करो। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे वैसे करुणाएं। भगवान जब से अवध से चले हैं, आज खिलखिलाकर हंसे केवट की बात पर। वाह केवट, धन्यवाद। आज काल को भी डरा दिया केवट ने। क्यों? कारण क्या है? निर्भीकता है उसमें। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करिए जही सब नाम न जाए, सोई करिए तब नाम न जाए। कह दिया भैया केवट, तुम जीते और हम हारे, अब तुम वही कर लो जिससे तुम्हारी नाव बची रहे। ठीक है? बोले हाँ प्रभु। केवट ने क्या किया? तुरंत दौड़कर गया अपने घर। अरे बोले केवट भैया कहां जा रहे? बोले प्रभु देखो देखो, लखन ने कहा ये कहां जा रहा है? भगवान ने पूछा भैया केवट कहां जा रहे हैं? अरे बोले घर जा रहा हूं। बोले क्यों, घर क्यों जा रहे हो? ये जल है तो। अरे बोले नहीं, मैं भले ही पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैंने कथाएं सुनी हैं और यज्ञ दान तप ये सब के बारे में मैंने जाना है। ये सब सपत्नीक ही होता है। अब मेरी पत्नी नहीं होगी तो मैं आपके पैर कैसे साथ दूंगा? केवट इतनी बात कहकर दौड़कर अपने घर पहुंचा। पति कहे सुन रही है, भगवान आए, चल जल्दी चल। लखन जी उधर कहते हैं भगवान से, भगवान अब देखो ये घर गया है, घर जाएगा, पत्नी से कहेगा, पत्नी तैयार होगी, उसी प्रकार की साड़ी, लिपस्टिक, लाली, चूड़ी वूड़ी सब 1 घंटे में तो 2 घंटे में तैयार होगी। जब तैसे तैसे आएगा, फिर पता नहीं रात हो जाएगी। प्रभु आपने भी कहां उसे सिर पर चढ़ा रखा है। केवट गया घर पर, वो घर जाकर उसने कहा चलो जल्दी चलो। वो आंगन में सिर पकड़ के बैठ गई। हम कैसे दुर्भाग्यशाली हैं, आज भगवान हमारे दरवाजे पर आए हैं, हमें इतना सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारे पास तो कोई सोने का बर्तन होना चाहिए, सोने का नहीं चांदी का होता, चांदी का नहीं तांबे का होता, तांबे का नहीं पीतल का ही होता। आज हमारे यहाँ कोई बर्तन पैर धोने के लिए किस बर्तन में धोएंगे, कोई बर्तन भी नहीं है। केवट बोला सुन, मेरे यहाँ सोने का हीरे का कोई बर्तन होता तब भी उसमें नहीं धोता, पगली है। बोले क्यों? अरे भगवान के पैर कई बड़े अच्छे बर्तन में। अरे बोले नहीं। बोले देख, ये अपना कठौता है ना, जब नाव में पानी भरा है, इस कठौते ने मेरी नाव बचाई है और मेरी जान बचाई है। आज मुझे इतना बढ़िया अवसर मिला है, भगवान के पैर स्पर्श करने का, इसे अवसर नहीं दूं क्या? पहली बात तो इसके मुझ पर बहुत एहसान है इस कठौते के, इसलिए मैं इसी में पैर धोऊंगा। और दूसरी बात सुन, जिंदगी भर का आनंद। बोले वो कैसे? बोले ये है लकड़ी, जब भगवान के पैर धोऊंगा, उनका चरणामृत
ये लकड़ी सोख लेगी और जब तू इसमें आटा मला करेगी तो वो चरणामृत की गंध, चरणामृत का रस आटे में मिल जाया करेगा। हम तो प्रतिदिन भगवान के चरणामृत का इस्तेमाल करेंगे, हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा। केवट बहुत जल्दी जल्दी, और ये भी कहते हैं, कथाएं अनंत प्रकार से हैं, ये भी कहते हैं केवट ने गंगा जल नहीं, अपने कुएं का, अपने नल का, अपने स्थान का जल लेकर कठौते में आया, उसमें पैर धोए। किसी ने कहा क्यों? केवट रोए आया, जीवन हो गया नाव चलाते चलाते, आज मैं नई गंगा को लाना चाहता हूं और उस गंगा को लाकर अपना परिवार को तारूंगा। और केवट ने एक नई गंगा बनाई है, कठौते की गंगा। भगवान दौड़कर दोनों पति पत्नी आए। भगवान ने कहा केवट भैया जल्दी करो ना थोड़ा। भगवान, जानकी जी और लखन तीनों खड़े हैं, केवट का इंतजार कर रहे हैं। कहां भगवान का इंतजार सब करते हैं, आज भक्त का इंतजार भगवान कर रहा है। भक्ति इंतजार कर रही है, काल इंतजार कर रहा है। भगवान के साथ केवट आया। केवट ने भगवान को भगवान के दोनों पैर कठौते में रखवाए। पहले भगवान ने एक पैर रखा, फिर भगवान से कहा कि वो दूसरा वाला पैर उठाओ, उसमें मिट्टी लगी है। तो भगवान ने वो पैर जब धोया, दूसरा उठाया, बोले अब क्या करें? फिर दोनों पैर रखवा लिए, फिर कहा इसी पर एक पैर उठाओ। जब भगवान ने दूसरा पैर उठाया, भगवान थोड़ा डगमगाए। केवट चाहता था कि भगवान मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दे। भगवान बोले केवट भैया हम तो गिर जाएंगे, ये क्या कर रहे हो? और केवट मल मल के पैर धो रहा। बोले सुनो, गिर क्यों जाओगे? ये दोनों हाथ मेरे सिर पर रख लो। केवट ने आज दोनों हाथ अपने सिर पर भगवान के रखवा लिए। इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता? पढ़े लिखे अनपढ़ का विषय नहीं, भाव का विषय है, ये भक्ति का विषय है। इतनी बड़ी साधना थी केवट की। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, जरत सरोज पखारन लागा, जरत दोज पखारन लागा। चरण को धोने लगा। अब ये अवसर केवट को मिला क्यों? इतनी क्रोध सा दिखाकर, इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान केवट के निहोरे कर रहे हैं। प्रसंग बहुत बड़ा है, हमने सूक्ष्म करने का प्रयास किया है। तो भगवान इतने निहोरे कर रहे हैं। भगवान को भवसागर से तार करने के लिए उनका नाम ही काफी है। उन्हें केवट की क्या आवश्यकता पड़ गई? पड़ी। केवट की विशेषता क्या है? केवट कामी नहीं। जब भगवान ने कहा ना कि भैया हमें नाव से ले चलो, तो अगर केवट कामी होता तो केवट सोचता चलो एक नारी और हो जाएगी, दो पत्नी रखूंगा मैं। लेकिन केवट कामी नहीं, केवट क्रोधी नहीं है। केवट ने, लखन ने बाण निकाल लिया मारने के लिए। केवट होता है लड़ बैठता, मैं क्रोध करता, जाओ मैं नहीं ले जा रहा। लेकिन केवट की विनम्रता देखो, केवट ने चेहरे पर क्रोध की रेखाएं तक नहीं आई केवट के। तीसरी बात, केवट लोभी नहीं है। केवट ने कहा भैया मैं तुम्हें पाप डाल दूंगा, मुझे एक पैसा मन नहीं चाहिए। तो इसका मतलब केवट लोभी नहीं है। और चौथी बात, केवट में मोह भी नहीं है। कैसा? केवट में मोह नहीं है क्योंकि वो कहता मान लो भैया, अपने जिससे अपने जीवन से तक मोह नहीं है।
उसे और किससे मोह होगा? केवट में काम नहीं, केवट में लोभ नहीं, केवट में क्रोध नहीं, केवट में मोह नहीं। और जिसके जीवन में पूरे कचरे जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्रोध ये सब चीजें नहीं होती हैं, वो भगवान को प्राप्त वो नहीं, भगवान उसके दर्शन करने खुद आते हैं। ऐसे अपने यहाँ वर्तमान में सैकड़ों कथाएं आती हैं। भगवान के पैर धोए केवट ने, पदे पखार जल पान कर, पैर धोए और गांव के सैकड़ों लोग आ गए वहां भगवान के दर्शन करने के लिए। केवट पूरी गली गली में डुगी पीट के आया था, चलो भैया भगवान आ गए गंगा किनारे, चलो भैया दर्शन करा के, चलो भैया। पूरा गांव आ गया और जैसे ही भगवान के पैर धोए, केवट ने क्या किया? केवट लेट गया नाव से और कठौता पर। बोले भगवान सुनो, जमीन पे मत रखना पैर। बोले क्यों? अरे बोले जमीन पे फिर मिट्टी लग जाएगी, फिर धोने पड़ेगा। एक बार भगवान ने पैर रख लिया जमीन पर, फिर कहा अरे अब आपने क्या कर दिया, फिर गड़बड़ कर दी, फिर धोए। ऐसा बार बार केवट पैर धो रहा है। आनंद आ रहा है, अति आनंद उमगी अनुराग में डूब गया और लेट गया। बोले भगवान ऐसा करो, आपके पैरों में मिट्टी नहीं लगेगी। बोले फिर कैसे? क्या? बोले मेरे ऊपर चल के नाव पर बैठा और नाव पर केवट के ऊपर भगवान नाव में बैठे हैं चल के। अतिशयोक्ति भी हो सकती है ये, लेकिन केवट की भावना और भाव देखें। फिर भगवान को बिठा के फिर लौट कर आया। बोले केवट एक काम करो, लखन और ये जानकी को जरा नाव और इधर खींच लो, पानी से बिठा दो। बोले नहीं प्रभु रुक जाओ। बोले अब मुझे एक काम करना है। बोले क्या करना है? बोले अब पहले वो जल जो था, जल पहले परिवार को कहा भाई सब लाइन में लग जाओ। पूरे गांव के लोग लाइन में लग गए, सब चरणामृत ले रहे हैं। लखन बोले भैया चरणामृत। बोले नहीं लाइन में लग। लखन का नंबर सबसे लास्ट में आता है। बोले अनुशासन की बात है, यहाँ कोई बड़े छोटे भाई और कोई राजा राजकुमार नहीं है, सब बराबर है। जानकी जी और लखन भी उस लाइन में लगे हैं। सबने अपनी अपनी बारी से प्रसाद पाया है, चरणामृत प्राप्त किया है। तत्पश्चात केवट का एक काम तो रहेगा ही राम जी। बोले क्या? बोले सुनो, सब तो आप सबको पार उतारते हो ना। जलदान एक कार्यक्रम और है, आप वहां पढ़े हैं ना अपने गुरुदेव के उस? बोले हाँ। बोले जलदान के मंत्र तो आते होंगे? बोले हाँ। बोले वो हमारे जो पुरखे हैं, 7 पीढ़ियां, वे सब इंतजार कर रहे हैं जल का। आप मंत्र पढ़ो, मैं जलदान करूंगा। भगवान से अपनी सब पीढ़ियां को तरवा लिया केवट ने। तब लखन और जानकी को बिठाला और नाव में बैठे हैं लखन और जानकी और भगवान। और गंगा मैया कौन है? भगवान की बेटी है। चरणों से निकली गंगा मैया, भगवान के चरणों से निकली है। वामन अवतार में भगवान का जब चरण धोया था तो ब्रह्म कमंडल से जो जल उसमें निकला था, उनके पैर धोकर वही गंगा जी हैं। तो बेटी पिताजी के दर्शन के लिए उत्सुक है। गंगा मैया उछल उछल के भगवान के दर्शन करना चाहती हैं। केवट ने गंगा जी बिठाया, नाव चलाई और क्या भाव की स्थिति खड़ी हो गई। क्या? मुरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। नैया में लक्ष्मण राम, सब गाइए। धीरे बहो मैया हौले बहो, धीरे बहो मैया हौले बहो,
गंगा मैया तेरे बहो मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया तेरे बहो की नैया भगीरथ की गंगा नैया भागीरथ की गंगा केवट की नैया भगीरथ की गंगा नैया भागीरथ की गंगा राजा दशरथ के राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया तेरे बहो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया तेरे बहो मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया हरि बोल काहे की नैया काहे आई नैया काहे आई गंगा 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 काहे आई लक्ष्मण राम गंगा मैया बोले और काहे आए लक्ष्मण राम गंगा मैया बोले मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया बोले बोली नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया तेरे बहो पार करे नैया और पाप हरे गंगा 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 और भक्तन हितकारी मेरे राम गंगा मैया तेरे बहो हरे भक्तन हितकारी मेरे नाम गंगा मैया तेरे बहो तेरे बहोरी भोले बहोरी तेरे बहोरी भोले बहोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया तेरे बहो मोरी नैया में लक्ष्मण राम
प्रणाम करना चाहती है मेरे प्रभु को। उफल नहीं है बार बार। जब केवटी ने निवेदन किया, भगवान ने एक चरण नीचे नाव से निकाला, थोड़ा सा गंगा को स्पर्श हुआ। उसके बाद प्रभु गंगा अपने यथा स्थान बहने लगी और भगवान गंगा को पार किए। केवटी ने भगवान को गंगा जी पार कराई और गंगा पार कराने के पश्चात केवट ने, गोस्वामी जी लिखते हैं, केवट उतर दंडवत कीना, केवट उतर प्रभु की सकुच यही नहीं कछु दीना, प्रभु सकुच केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान संकोच पे पड़ गए कि इसे मैंने कुछ दिया ही नहीं, अब मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। प्रभु तो उदासीन व्रत लेकर घर से चले थे, कुछ भी नहीं था। जानकी जी के भी समस्त जेवर केकई ने ये कहकर उतरवा लिए थे कि वहां वन में इन जेवरों से कहीं कोई लूट लेंगे, आपके पास रहेंगे नहीं। इस प्रकार से केकई ने जेवर भी उतरवा लिए, कुछ था ही नहीं। लेकिन एक अंगूठी थी जो राजा दशरथ ने मुंह दिखरौनी में केकई राम लिखवाकर और जानकी जी को दी थी। और ये कहते हैं कि जो पतन से बचाए उसे पत्नी कहते हैं, और जो दुख से बचाए